ये तो हमारे कर्जदार हैं। आज हमारा एक टॉपिक है यहाँ पे, टाइम को सोचो खुद को बदलो। जैसा कि हमने कहा था कि आपके सामने हर संडे को एक मोटिवेशन वीडियो होगा, जिसके अकॉर्डिंग अगर आप सुनते हैं तो कुछ अच्छा कर पाओगे। जैसा कि कहा भी गया है, वक्त कम है जितना दम है सब लगा दूंगा, वक्त कम है जितना दम है सब लगा दूंगा, कम समय में भी कुछ बेहतर करके दिखा दूंगा। कहने का मतलब ये है कि आपके पास टाइम कम है तो इसके लिए परेशान मत हो। आपके पास टाइम कम है तो इसके लिए परेशान मत हो। इसी टाइम में हम बहुत ही कुछ अच्छा करके दिखा देंगे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एग्जामिनेशन आपका 3 मंथ है, इसके पहले आपने क्या किया क्या नहीं किया सब भूल जाओ। अभी इस 3 मंथ को, बीते हुए पास्ट को इस 3 मंथ में ऐसा कन्वर्ट कर दो कि सामने वाला भी सोचे यार ये कर कैसे लिया और किया कैसे। हमारे लाइफ में एक वर्ड की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, हम एक वर्ड से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और हर कोई इस बात को परेशान ही कर रहा है। सबसे बड़ी परेशानी क्या है कि हम नहीं कर सकते, इस काम को हम नहीं कर सकते। ये कहता कौन है? ये हमारे अपने ही कहते हैं। जब ये बातें वो कहते तो ये दिमाग में एक इमेज सी बन जाती है, वाकई यार इस काम को मैं कर ही नहीं सकता, मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता। सच्चाई तो यही है, आप नहीं कहते हो, सामने वाला कहता तो आप ये थॉट एक इमेज अपनी माइंड में बना लेते हो कि भाई मैं नहीं कर सकता, मेरे बस की बात नहीं है। इन्हीं से में निकलना है और इनसे निकलने का सबसे आसान तरीका है, जब कोई ना कहे ना तो उसको कन्वर्ट कर दो हाँ में। जिस दिन किसी ना को तुमने हाँ में कन्वर्ट कर दिया तो तुमसे अच्छा तो कोई कर ही नहीं सकता, ये 100% गारंटी है। पूछो कैसे? एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ, बहुत छोटी सी है, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, शायद आपको पसंद आए। एक बार की बात है कि 2 बच्चे किसी रेगिस्तान से होकर जा रहे होते हैं। दोनों बच्चे किसी रेगिस्तान से होकर जाते कुछ टाइम बाद उन्हें प्यास लगती है। अब जाते जाते जब उन्हें प्यास लगता है तो थोड़ी दूर पर एक कुआं होता है, उनको एक कुआं दिखाई देता है। तो उस कुएं के पास जाते हैं, झोपड़ी रहती है, झोपड़ी के पास कुआं रहता है, वो कुआं उनको दिखाई देता है। अब उन्हें पानी पीना था और जो कुआं था वो कुआं बहुत ही गहरा था। कहने का मतलब अगर वो चाहते हैं तो भी वहाँ से पानी निकाल नहीं सकते थे, ये कंडीशन थी। और आपको बता दूँ उस बच्चों की एज क्या थी, एक बच्चा 5 ईयर्स का, एक बच्चा 6 ईयर्स का, यानी कि 5 साल का था, एक 6 साल का था। 2 तरह के बच्चे थे, एक 5 एक 6। अब उनको प्यास लगती है, उन्हें उस कुएं से पानी निकालना था। आप इमेजिन कर सकते हैं कि 5 या 6 साल का बच्चा उस कुएं से पानी कैसे निकालेगा, सवाल ही नहीं उठता यार, उस कुएं से वो पानी निकाल लेंगे। लेकिन होता क्या है, वो जाते हैं कुएं के पास, कुएं को देखते हैं, देखते देखते थोड़ी दूर झोपड़ी के पास जाते हैं तो वहाँ उन्हें एक रस्सी मिलती है। उस रस्सी को लेते हैं और रस्सी को बाल्टी से बांधते हैं, बांधने के बाद उस कुएं में डालते हैं और उस कुएं से वो पानी निकालते भी हैं, पानी निकाल के पीते भी हैं, पानी निकालते हैं, पानी निकाल के पीते भी हैं। अब ये बात जाकर वो लड़का अपने घर पे बताता है कि आज हमें प्यास लगा था, मैं रेगिस्तान से आ रहा था, रास्ते में कुआं पड़ता है, वहाँ से मैं पानी निकाल के पीता हूँ। तो उसके घर वाले, उसके मोहल्ले वाले इस बात को मानने के लिए तैयार ही नहीं थे, क्योंकि वो कुआं इतना गहरा था कि यकीन मानो 5 साल का बच्चा रस्सी डालकर रस्सी से पानी निकाल ही नहीं सकता था। तो लोगों को लगा ये मजाक कर रहा है, ये झूठ बोल रहा है। तो ये बात सुनते सुनते काफ़ी चर्चे में आ जाती है, पूरे गांव के लोग इकट्ठा हो जाते हैं कि यार ये लड़का ऐसा कैसे कर लिया, ये झूठ बोल रहा है, ऐसा हो ही नहीं सकता, हर कोई कर, तुम कर ही नहीं सकते, तुम झूठ बोल रहे यार। तो उसी गांव में एक रहीम चचा नाम के पर्सन थे, काफ़ी एजेड थे, काफ़ी उम्र उनकी हो गई थी। तो उनके पास सारे बच्चे जानते, क्योंकि कोई भी मसला होता था लोग उनके पास जाते थे, अपनी प्रॉब्लम को लेकर उस प्रॉब्लम को सॉल्व भी करते थे। जाते हैं उनसे कहते कि चचा ये ऐसी सी बात कह रहा बच्चा कि भाई पानी कुएं से पानी निकालता है, पानी निकाल के पीता है और ये कह रहा है कि ऐसा सा हो गया, ये सही है? तो चाचा कहते हैं रहीम चाचा कि एकदम सही कह रहा है ये लड़का, ये एकदम सही कह रहा है, यही सच्चाई है। तो लोग कहते हैं चाचा आप भी क्या बात कर रहे हैं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, आपको भी कुएं के बारे में पता है। कहा रीजन यहाँ पे ये था, रीजन ये पे था वहाँ पे कि जब ये काम करना स्टार्ट किया तो उस समय उसको ये बताने वाला नहीं था कोई कि तुम ये काम नहीं कर सकते। वहाँ पर उसे ये बताने वाला कोई नहीं था, पूरे आसपास तो कोई नहीं था, सिर्फ 2 ही लोग थे, कोई ये बताने वाला नहीं था कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। काश अगर कोई होता कि बेटा तुम ये काम नहीं कर सकते तो वो काम कहीं कभी नहीं कर पाता है, हो सकता है प्यास से मर भी जाता उसी रेगिस्तान में।
क्योंकि होता क्या है, हम कभी भी किसी काम को स्टार्ट करते हैं तो स्टार्ट करने से पहले लोग यही कहना स्टार्ट करते हो तुम इस काम को कर ही नहीं सकते, और वाकई यकीन मानो उस चीज़ को हम एब्जॉर्व भी कर लेते हैं, माइंड में फिट भी कर लेते हैं, तो मुझे लगता है यार वाकई इस काम को हम नहीं कर सकते हैं। ये सबसे बुरी सोच है, और किसी पर्सन को हमारे ऊपर कोई अधिकार नहीं है इस बात को कहने के लिए कि भाई तुम इस काम को नहीं कर सकते। अगर तुम रास्ता नहीं दिखा सकते तो उनका कोई अधिकार ये भी नहीं कहने का कि तुम इस काम को नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल, कोई बच्चा इसके पहले पढ़ाई नहीं किया, उसके पास ओनली 3 मंथ है, अगर वो किसी से जाके बोले कि यार मुझे पढ़ाई करनी है, तो पता सामने वाला क्या बोलेगा? पता क्या बोलेगा? ये बोलेगा अरे यार तुम नहीं कर पाओगे, तुम्हारे पास 3 मंथ है, 3 मंथ में क्या कर लोगे तुम? अरे यार 3 मंथ तो कुछ नहीं कर सकता, नहीं पास होता, लेकिन कुछ चीज़ें सीख तो सकता है, कुछ ऐसा सीख सकता है, किसी को बता तो सकता है। क्या जो उनके सिर्फ पास होने के लिए पढ़ रहे हो, जो उनके सिर्फ पास होने के लिए पढ़े तो उनका पढ़ना ही बेकार है। अगर ये बच्चा सोच के इसलिए पढ़ा मैं सिर्फ पास हो जाऊँ, मैं नहीं मानता ऐसे स्टूडेंटों को, दिस इज रॉन्ग, ये गलत है। अगर आप पास होने के लिए पढ़ रहे हो तो पढ़ाई ही मत करो। हमें पास होने के लिए नहीं पढ़ना है, हमें एक नॉलेज क्रिएट करना है, एक अच्छी नॉलेज। मेरे मार्क्स का मानते चलता है, लेकिन जो मेरा मार्क्स हो वो मेरा खुद का हो, मेरा जो नंबर हो मेरा खुद का हो, किसी में से नकल किया ना हो, थोड़ा कम आएंगे चलता है। क्यों? जो टॉप होता है, जो टॉपर होता है, क्या वही सर्विस करता है? क्या वही गवर्नमेंट जॉब करता है? क्या वही IIT क्वालिफाई करता है? क्या वही CPMT क्वालिफाई करता है? लोअर क्लास के बच्चे नहीं करते हैं, जिनके 40% जाके वो नहीं करेंगे, एकदम गलत है भाई। 60%, 40%, 50% वाले बच्चे क्या करें? पढ़ाई छोड़ दें, छुड़वा देते लोग उसको फ्रस्ट्रेट करके, उनको बता के उल्टी सीधी चीज। अब तुम्हारे बस की कोई बात नहीं है, उनसे अच्छा यकीन मानो, अगर उनसे अच्छा देखा जाए तो कोई कर ही नहीं सकता। होता क्या है, 90% वाला एटीट्यूड में आकर, अपनी ईगो में आकर वो वेस्ट नहीं कर सकता। सारे बच्चों की बात नहीं कर रहा हूँ, जिनके अंदर ये ईगो आ गया, एक इमेज बन गई मेरा 90%, मैं तो कुछ भी कर लूँगा, यकीन मानो वही कुछ नहीं कर पाता। इतिहास गवाह है, कम परसेंटेज वाले IAS अधिकारी हैं, कम परसेंटेज वाले PCF से, कम परसेंटेज वाले IIT भी क्वालिफाई किए हैं, CPMT भी क्वालिफाई किए हैं, हर उस स्टेज पे हैं। ऐसी भारी बात नहीं कि मेरा 80% आ जाए, 90% आ जाए, मैं टॉप कर जाऊँ तभी कुछ बड़ा कर सकता हूँ, नहीं। 40% है कोई दिक्कत नहीं है, 40% लाया तो मेरा खुद का, लेकिन वो आपका खुद का होना चाहिए। जिस दिन से 40% आए उसी दिन से आप अपने टारगेट को फिक्स कीजिए, अब मुझे कोई बड़ा करना है। जिस दिन से ये इमेज आ गया अब मुझे कोई बड़ा करना है, आज ही से करना है और अभी से करना है। तो यकीन मानो मेरे भाई, तुमसे अच्छा तो दुनिया में कोई कर ही नहीं सकता। जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है, टाइम को सोचो और खुद को बदलो। यकीन मानो अगर टाइम के साथ आप नहीं चले, अगर टाइम के साथ आप नहीं चले, आने वाला कल आपका बहुत ही बुरा है। जिस भी बच्चों को ये लग रहा है कि मेरे अब्बा ने इतना बना दिया, मेरे पापा ने इतना बना दिया, ऐश करें मेरे भाई, रखी हुई चीज़ कभी कोई खा ही नहीं सकता, उसका लाइफ टाइम हो ही नहीं सकता, आज नहीं तो कल वो खत्म होने वाली है। और यकीन मानो मज़ा तो तब आता है जब बाप तुम्हारे पैसे पैस करो, तुम बाप के पैसे पैस मत करो। उस लाइफ का जीने का अजीब अंदाज होता है, बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी मेरे पास वक्त है, टाइम है बहुत ही अच्छा करने के लिए, तो करिए आप लोग। एग्जाम 3 मंथ का एकदम लग जाओ, ये मत सोचो उसने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, कोई दिक्कत नहीं, उसने बहुत जमाने से लगा होगा, कोई दिक्कत नहीं। 3 मंथ है ना, बहुत है। इस 90 3 का 3 मल्टीप्लाई करो तो 90 डेज आ रहे हैं। और यकीन मानो अगर हर चैप्टर पर 3 दिन भी दिए तो यकीन मानो तुम्हारे वो हर चीज़ कंप्लीट हो जाएगी, और तुम उनसे कहीं अच्छा भी कर सकते हो। जो भी पढ़ना डीपली पढ़ना, और एकदम मतलब पैसा की तरह पढ़ना। जिस तरह शौक से आप कपड़े पढ़ते हो उसी तरह शौक से आप अपनी एजुकेशन जो कीजिए। आप यकीन मानिए आपसे बेहतर तो कोई हो ही नहीं सकता, लेकिन करेंगे क्या? हमारे अपने दोस्त टाइम के साथ साथ टाइम तो जाता है, हमें भी बर्बाद कर देते हैं। आप कभी ये मत सोचिएगा जो लड़का बहुत टैलेंटेड है, अगर आप उसके साथ कुछ अच्छा करना भी चाह रहे हो तो कभी करने नहीं देगा। क्यों? क्योंकि उसे भी तो डर है कहीं आप उससे अच्छा ना कर जाए। जब आप इस दुनिया को छोड़ के आगे की दुनिया में जाएंगे, यानी कंपटीशन में जाएंगे, तो हर वक्त हर सेकेंड लोग आपको यही चाहेंगे आप यहाँ से चले जाएंगे। भाई द वे उसको वो उस टॉपिक को बाद में बात करेंगे। अभी हमारा क्या मोटो, हमें आगे क्या करना, इस चीज़ को देखना है। 3 मंथ का बच्चा आधी सौ तुरंत से लग जाओ,
आप यकीन मानो बहुत ही अच्छा करोगे। ठीक है, जितना आपने सीखा, जो सीख रहे हो उसको सीखना स्टार्ट कर दो और अच्छे से, तो बेस्ट करोगे। बात करें टाइम की, इस दुनिया में अगर किसी भी पर्सन को ये लगता है कि मेरे पास बहुत पैसे, मेरे पास बहुत ताकत है, नहीं। इस दुनिया में अगर कोई बलवान है, कोई ताकतवर है, सिर्फ वक्त। अगर वक्त ने आपका साथ छोड़ दिया, अगर वक्त को आपने छोड़ दिया और वक्त ने आपको छोड़ दिया, तो फिर आप कहीं के नहीं। अगर टाइम के साथ आप नहीं चले तो आपका टाइम वाकई बहुत ही बुरा होने वाला है। आज अपने टाइम को ऐसे बिता दो, दोस्तों के साथ बिता दो, और भी गलत चीज़ों में फेसबुक पे बिता दो, इंस्टाग्राम में बिता दो, यूट्यूब की वीडियो में बिता दो, जो अनलीगल चीज़ें हैं, मतलब गलत तरीके से जितनी भी टाइम आपको मिल रहे हैं उन सबको इन्वेस्ट कर दो। तो उस चीज़ का पछतावा आज नहीं, ज़्यादा नहीं, 28 या 30 साल बाद या 26 साल बाद इस चीज़ का रियलाइज जरूर होगा। जब अपना ही कोई दोस्त कम परसेंटेज वाला और कम पढ़ने वाला लड़का आपके सामने IPS अधिकारी या IAS अधिकारी जब बनेगा और आप इस बात को सुनोगे, इस बात का अफसोस जरूर होगा। काश वक्त के साथ मैं भी चल दिया होता तो कहीं न कहीं मैं इसकी जगह तो नहीं, कुछ अच्छा तो कर ही लेता। तो टाइम के साथ अगर आपने नहीं चला तो आने वाला कल यकीन मानिए आपका बहुत ही खराब होने वाला है। तो टाइम मिला है तो इसका आप यूज़ कीजिए। बात कर रहे थे फ्रेंड लोग की, भाई जिसको जितना टाइम देना है, जितना उसको ज़रूरत है टाइम आप उतने दीजिए। अगर आपका दोस्त है उसको भी उस टाइम की ज़रूरत है, आप उसके साथ हो तो उसको भी उस टाइम की ज़रूरत है, दोनों लोगों को टाइम की ज़रूरत है। हालांकि मैं पर्सनली ये किसी को नहीं कह रहा हूँ ये दोस्त बहुत बुरा है, ये मैं ये नहीं कहता सिर्फ शरीफों की संगत आपको, आप सबके साथ रहो, अच्छे बुरे सबके साथ, लेकिन आपको जितनी ज़रूरत उनको टाइम देने की है सिर्फ उतना दीजिए। और यकीन मानो जिसको ज़्यादा ज़रूरत है टाइम देने को उसको दीजिए। जैसे फॉर एग्जांपल एजुकेशन, इसको ज़्यादा टाइम जरूरत थी, अगर आप इसको जितना ज़्यादा टाइम दे पाएंगे तो आने वाले इन फ्यूचर में आप बहुत ही बड़ा कर पाएंगे, बहुत ही अच्छा कर जाएंगे। आई होप आप मेरी बात को समझ रहे होंगे। कि वीडियो बनाने का मेरा टारगेट ये था, क्योंकि 3 मंथ होते हैं तो काफ़ी लड़के ये दिमाग में होता है कि यार 3 मंथ बचे हैं क्या करें, कोई नहीं सकता हमसे, 3 मंथ में कितना पढ़ लेंगे। नहीं मेरे भाई, तुम बहुत ही अच्छा कर सकते हो 3 मंथ में। अरे टॉप नहीं करेंगे, नहीं आएगा 80%, नहीं आएगा 90%, 60 आएगा, नहीं 50 आएगा, नहीं 50-40 आएगा, आएगा ना, तो आज ही से लग जाओ। और 40 के साथ वो तुम्हारा खुद का होगा। अरे किसी की कॉपी में झाँकने से अच्छा है कि अपनी ही कॉपी में झाँक के लिख ले, तो जितनी नहीं लिखती है। आप एग्जामिनेशन में बैठते हो तो बगल वाला ताकते रहते हो, तो यार कहता कोई लड़की अगर बगल में बैठ गई तो कॉपी में देख रहे हो, उसको डांटे भगा दे क्या कर रहा है, तो करवा लिए बेइज्जती, करवा लिए ना बेइज्जती, कहानी हो गई फिर खत्म। अब क्या करोगे, जो चीज़ें आ भी रही ना उसके लिए भी चुपचाप, अब तो लिखने नहीं, उसकी तरफ देखने नहीं। तो कुछ ऐसा करो ना भाई, तुम्हारे बस तो सब झाँकने की कोशिश करें, तुम दूसरे बस से नहीं। आज जरूरत है किसी की मदद लेने की, ऊपर वाले ने हाथ पैर सब कुछ दिया है, जरूरत नहीं किसी की मदद लेने की। एजुकेशन एक ऐसा सिस्टम है कि इसके थ्रू आप माइंड से पैसा कमा सकते हो, माइंड से। अब अगर नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, ऐसा कुछ नहीं करोगे तो फिर हार्ड वर्क तो है ही। और इसकी भी एक लिमिट है हार्ड वर्क की। जब तक शरीर में जान है, जब तक शरीर में जान है तभी तक आप कुछ कर सकते हो, वर्क कर सकते हो, अन्यथा आज नहीं तो कल बॉडी के अंदर सारी चीज़ें खत्म होने वाली, आप बेकार होने वाले। एक ही क्वेश्चन के थ्रू आपने कुछ अच्छा कर लिया तो पूरी लाइफ बैठ के खा सकते हो। आने वाला फ्यूचर आपका बहुत अच्छा हो सकता है, सब कुछ बहुत ही अच्छा हो सकता है और इसमें कुछ करना भी नहीं। क्या मजा है यार, अगर आप पढ़ रहे हो ना तो आपके घर वाले क्या करते हैं पता है, अगर आप रीड कर रहे हो तो वो बेचारे यहाँ तक कि अगर आपको किसी चीज़ की ज़रूरत, आपको पानी भी पीना तो आपके पास लाके पहुँचा देते हैं। एजुकेशन इतनी पावर है, जान लो। आपको कोई काम नहीं दिया जाता, भाई लड़का मेरा पढ़ रहा है, ये मामला है। आप दिन भर घूम रहे हो और कभी अगर आप थोड़ा सा गौर करोगे अपने माँ बाप के ऊपर, भाई कैसे कैसे पैसे, बाप क्या करता है ना, वो बेचारा अपने लिए कभी नहीं मरता। माँ बाप अपने लिए कभी नहीं मरते, वो पूरी ज़िंदगी बिता देते तुम्हारे लिए कि यार उनको क्या देंगे हम। अगर हम लोग सपोज दैट कुछ हो भी जाते पढ़ लिख के तो उनको हम क्या देने वाले, उनको कुछ नहीं दे सकते, हमारी औकात नहीं उनको कुछ देने की। वो अपनी पूरी लाइफ डिस्ट्रॉय कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं सिर्फ हमें बनाने के लिए, हमारा आगे वाली फ्यूचर के लिए। उन्हें क्या मिल रहा है, उन्हें बस एक नाम चाहिए या तुम पास हो जाओ, टॉप कर जाओ, कोई एक गवर्नमेंट अच्छी जॉब ले लो, उन्हें बस इतना चाहिए कि लोग उनसे कहें यार तुम्हारा लड़का ये हो।
और उन्हें कुछ नहीं चाहिए हमसे। तुम्हें क्या लगता है वो हमारे पैसों को खाने के लिए जिंदा रहेंगे? नहीं, आज नहीं तो कल उनको तो जाना ही है। लेकिन वो ये सोचते हैं जाते समय इनके लिए कुछ ऐसा कर जाए कि आने वाला कल इनके लिए बहुत ही अच्छा हो। लेकिन हम क्या करते हैं, उसी का अपोजिट कर डालते हैं, शाम में जान गंवा देते हैं। हमें ये लगता है कि यार जो हूँ मैं ही हूँ। जिस बंदे के अंदर जिस दिन हम नाम का वर्ड आ गया, हम नाम का, तो उसकी लाइफ यही जान लेना बस ये बहुत दूर तक नहीं जाने वाला है। थोड़ी देर बाद इसका टाइम होने वाला है। और इस दुनिया में ऐसा कोई पर्सन नहीं है कि यहाँ रहने के लिए, आज नहीं तो कल सबको जाना है। आई होप मेरी बातें थोड़ी कड़वी है, अच्छा लगेगा अगर ध्यान से आप सुनोगे। ऐसे वीडियो तो आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएंगे। मेरा बस ये सिस्टम है कि 3 मंथ आपका एग्जामिनेशन है, आप इस पर पूरा फोकस करके दिल दिमाग जो भी चीज़ें हैं लगा दीजिए। दिल मत लगाइएगा, सिर्फ दिमाग ही लगाइएगा। बड़ा लफड़ा भाई, सिर्फ दिमाग लगाइए और अच्छे से पढ़ाई कीजिए। दूसरी चीज़ ये है, आपको मैं से रिलेटेड चीज़ें बताऊंगा कि आपको प्रैक्टिस कैसे करनी है, चीज़ों को पढ़ना कैसे है। तो आज से अभी से इसी वक्त से आप जाकर अपनी एजुकेशन पे लगिए और कुछ बड़ा करने की सोचिए। अभी आपका सिर्फ एक बात और बता दूँ, किसी बच्चों का अगर ये लगता है कि एजुकेशन छोड़कर यार एजुकेशन छोड़ के करोगे क्या तुम, इस समय क्या कर सकते हो बताओ? 2-4 हज़ार कमा सकते हो, है औकात कमाने की, माँ बाप के पैसे पे पढ़ सकते हो। अगर तुम पढ़ाई छोड़ भी दीजिए क्या कर सकते हो बताओ? नहीं कर सकते, नहीं कमा सकते। लेकिन एक काम बहुत अच्छा कर सकते हो, पढ़ाई बड़े अच्छे से कर सकते हो। बहुत सपोर्ट मिलने वाला है, अच्छे से पढ़ो यार, जो मांगो वो सो। घर वाले तो तैयार रहते, चाचा भाई बहन जो भी है सब लोग तैयार रहते हैं, खाली पढ़ो। अब दिन भर नौकरी करोगे, दिन भर घूमोगे, सबको परेशान करोगे, नाजायज पैसा खर्च करोगे, तो कहाँ से सिस्टम बनने वाला है? हर कोई आपके लिए परेशान हो जाएगा और आप कुछ भी अच्छा नहीं कर पाओगे। ठीक है गाइस, आज के लिए इतना काफ़ी है। वीडियो हम आपके लिए फिर से अपलोड करेंगे हर संडे को, आप मोटिवेशनल वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, नहीं तो डिलीट कर देना। ठीक है, थैंक यू।